सुखविंदर सिंह है। मैं मुख्य प्रवक्ता हूँ हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस का। जी, आज एक प्रेस वार्ता की है, क्या आप बताते? देखिए, आज की प्रेस वार्ता में सर्वप्रथम तो हम श्रद्धांजलि देना चाहते थे उन लोगों को जिन लोगों ने इस आपदा के समय में हिमाचल प्रदेश में अपने लव्ड वंस को खोया है। जो भी लोग इसमें आपदा में मैं कहूँगा शहीद हुए हैं, मैं उन सभी लोगों को हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे अध्यक्ष श्री सोनलाल वर्मा जी, जो हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैं उनके बिहाफ पे मैं सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की आपदा कभी हुई नहीं और अब तो शिमला भी इसकी चपेट में बुरी तरह से आया। हमने देखा कि समर हिल से लेकर के फागली से, ममलीग से, बहुत सी जगहें, कृष्णा नगर, स्लॉटर हाउस और भी बहुत जगहें जहाँ पे कि जान और माल का बहुत नुकसान हुआ है। हमारी प्रेस वार्ता का 2-4 बिंदु थे। उसमें सर्वप्रथम बिंदु ये था कि हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके साथ सभी मंत्रीगण और सारे काउंसलर्स मिल कर के जब ये शिमला में हमने तबाही का मंजर देखा तो वो ग्राउंड लेवल पर इमीडिएटली गए और उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया, अपने सामने कार्य देखा ताकि किसी भी प्रकार का यदि आपदा में से जान माल के नुकसान की क्षति कम की जाए तो उसके लिए उन्होंने कार्य किया और मुझे लगता है कि हमें सभी को उनका धन्यवाद करना चाहिए। उसके बाद कांगड़ा में जो हुआ, जहाँ से कि लगभग 739 लोगों को रेस्क्यू किया गया, एयर रेस्क्यू किया गया इंदौरा, फतेहपुर के कांगड़ा के इलाकों में, उसके लिए भी हम हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। एडवांस स्टडी पर भी समर में जो इंसिडेंट हुआ है, उसे बादल फटना कहें या पानी का जो बहाव जहाँ से शुरू हुआ वो बिल्कुल एडवांस स्टडीज़ के ग्राउंड के बगल में है और हमें ऐसा लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एडवांस स्टडी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कई प्रकार की सुरंगें हैं, कई प्रकार के टैंक्स हैं, कई प्रकार के सेल्स हैं। क्योंकि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है तो इसके रखरखाव के लिए पैसा भी केंद्र सरकार वहीं से मुहैया करवाती है और इसका रखरखाव भी केंद्र सरकार करती है। तो यदि इसकी जांच हो कि वो पानी किस प्रकार से वहाँ फटा, हो सकता है बादल फटा हो या हो सकता है कि नेग्लिजेंस रही हो उन लोगों की जो रखरखाव करते हैं वहाँ, क्या पता उसमें टैंक गया कि आपने ज्ञापन बिल्कुल सही बात की है। हमने आदरणीय राज्यपाल जी से मिलना था और उनको मेमोरेंडम देना था हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस की ओर से। हमारा जो पत्र जो हमने लिखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उसमें हमने ये बात लिखी थी कि हिमाचल प्रदेश के किसानों के साथ में इस समय बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। हमारे पास में वो पैसा पर्याप्त नहीं है किसानों के पास कि वो अपना ऋण, उसका ब्याज दे पाएँ। इस साल के लिए हिमाचल प्रदेश के किसानों को उस ब्याज से मुक्ति दी जाए, इसके लिए हमने राज्यपाल जी से मिलना था। परंतु 17 जुलाई को मैंने पहले ईमेल लिखा, उसके बाद में मैंने दूरभाष पे उनसे संपर्क किया। हमारे किसान कांग्रेस के महासचिव पूरन चंद जी, उन्होंने अलग से संपर्क किया। जो भी उनका प्रोटोकॉल होता है वो हमने फॉलो किया, परंतु वो समय हमें नहीं मिल रहा। हम 10 लोगों की टीम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राज्यपाल जी के पास राजनिवास में गए। हालांकि राज्यपाल जी तो नहीं मिले, लेकिन उनके स्टाफ से हमने कहा कि हमें समय चाहिए। उन्होंने कहा पत्र लिखिए, हमने फिर पत्र लिखा, हमने फिर दूरभाष पे संपर्क किया। तो 17 जुलाई से आज तक लगभग महीने से ऊपर हो गया है, वो पत्र प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंचा, इसलिए हमें वो समय नहीं मिला। इससे हम क्षुब्ध ज़रूर हैं, परंतु हम ये पत्र प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। हमने देखा कि राज्यपाल जी 4-5 दिन पहले न्यू शिमला के काउंसलर से मिलते हैं, 2-3 दिन पहले वो हाटी समुदाय से भी मिलते हैं, जो राजभवन में जाकर के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए ज्ञापन उनको देते हैं। तो राज्यपाल जी मिल सबसे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका स्टाफ ही शायद हमें समय नहीं दे रहा। परंतु हम अभी नहीं रुकेंगे, हम इस पत्र को स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए ऋण माफ़ी इस साल की केसीसी के ऊपर ये मांग करते हैं और हम अगले 10-15 दिन इंतज़ार करेंगे। यदि जवाब आता है, हम लोगों को ये मिलता है, नहीं मिलता, यदि नहीं मिलता तब भी हम किसान कांग्रेस मिल कर के खड़ी है। हम हमारे राष्ट्रपिता
मोहनदास करमचंद गांधी जी, उन्हीं के मार्ग पे चलेंगे और हम किसानों के लिए सत्याग्रह करने की बात सोच रहे हैं और हम इसको अमली जामा भी पहनाएंगे यदि हमारी मांग नहीं मानेगी।